इकोनॉमिक टॉक्स के आज के एपिसोड में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक ओल्ड कंपाउंडर टाइप कंपनी है बट इज एस्पायरिंग टू बी ए न्यू एज फैशन रिटेलर। कंपनी का नाम है वैभव ग्लोबल। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फुल डिस्क्लोजर कि ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में भी है, विच इज वाई आई मे साउंड बायस, बट आपको मेरे बातें सुन के इन्वेस्टिंग नहीं करनी है, खुद का रिसर्च खुद करने है। तो वैभव ग्लोबल एक लाइफस्टाइल रिटेलर है, मतलब कंपनी जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडबैग्स, वॉचेस, इस टाइप के अलग अलग चीजें बेचती है। 2/3 ऑफ द कंपनीज बिजनेस कम्स फ्रॉम दिस जेम्स एंड ज्वेलरी पार्ट एंड ओनली 1/3 कम्स फ्रॉम लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, जहां पे कि वो वॉचेस बेचती है, हैंडबैग्स बेचती है, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स बेचती है, हेयर ब्रशेस बेचती है। बेसिकली ऑल नॉन ज्वेलरी प्रोडक्ट्स कम्स अंडर दिस। बाय द वे, जो ये नॉन ज्वेलरी वाला बिजनेस है, मतलब लाइफस्टाइल प्रोडक्ट वाला, वो ग्रेजुअली इंक्रीज किया है। 2018 में भी वो बस 12% ऑफ टोटल रेवेन्यू था और आज यानी कि FY25 में आके वो इतना बड़ा बन गया कि वो 1/3 ऑफ द टोटल रेवेन्यू बन गया। मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि उनका फोकस भी आगे चल के यही रहने वाला है और इवेंचुअली वो 50-50 ज्वेलरी वर्सेस नॉन ज्वेलरी प्रोडक्ट्स करना चाहते हैं बाय द ईयर FY28। ये जो जेम्स एंड ज्वेलरी वाला सेगमेंट है, वहां पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी खुद ही करती है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टोटल जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस उसका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन हाउस करती है, एंड टू एंड करती है। जबकि लाइफस्टाइल प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, वहां पे वो ऑलमोस्ट सारा का सारा बिजनेस बाहर से कंप्लीट प्रोडक्ट परचेज करके बस सेलिंग का काम करती है, मतलब आउटसोर्स प्रोडक्ट सेल करती है। बाय द वे, 90% मैन्युफैक्चर करती है। दिस डजंट मीन कि 90% खुद के ब्रांड से बेचती है। टोटल ब्रांडेड सेल, मतलब इन हाउस ब्रांडेड सेल, सिर्फ 28-30% ऑफ द टोटल रेवेन्यू होता है। बाकी जो है वो मोस्टली अदर पीपल के ब्रांड से या फिर अनब्रांडेड प्रोडक्ट बेचती है कंपनी। हालांकि कंपनी चाहती है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही ज्यादा सेल करे फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में आपके मार्जिन हाई होते हैं। कंपनी चाहती है कि इवेंचुअली वो इंक्रीज करे। लास्ट के 2-3 सालों से अगर आप देखोगे तो वो 28-32% के बीच में घूम रहा है जो ब्रांडेड वाला सेल है। बट कंपनी वांट्स टू मेक इट 50% ऑफ द टोटल सेल्स बाय द ईयर FY27। बाय द वे, कंपनी क्या बेचती है उसके बारे में तो हमने बात कर लिया, लेकिन कंपनी कहां पे बेचती है ये चीज है? तो वैभव ग्लोबल एक प्राइमरीली टेली शॉपर है। मतलब जैसे हमारे इधर एक चैनल नहीं आता था नापतोल नाम का, जहां पे अलग अलग चीजें का एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता था और लोग कॉल करके डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते थे, उसी टाइप से वैभव भी अपना टेली शॉपिंग नेटवर्क चलाता है, जैसे कि शॉप LC नाम का या फिर TJC नाम का, और वहां से लोग कॉल करके इनको ऑर्डर कर सकते हैं। अब आप बोल रहे होंगे, यार क्या बैकडेटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हो ब्रो? तो यार सही है कि वो थोड़ी बैकडेटेड कंपनी है, बट इसके पीछे के 2 और पॉइंटर्स है जो आपको जानने चाहिए। पहला ये है कि उनका जो कोर कस्टमर बेस है वो 50+ एज वाले कस्टमर्स है, एंड दोज पीपल दे स्टिल वॉच टीवी एटलीस्ट इन द वेस्टर्न कंट्रीज। एंड द सेकंड पॉइंट इज वैभव इज ट्रांजिशनिंग इनटू द डिजिटल स्पेस एज वेल। कंपनी ने शॉप LC का ई-कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट किया, माइंडफुल सोल्स को एक्वायर किया जो कि एक कंप्लीटली ई-कॉमर्स बिजनेस था। तो इस टाइप के स्टेप्स लेके कंपनी इज एक्सपांडिंग इट्स डिजिटल प्रेजेंस। कंपनी हैज आल्सो स्टार्टेड सेलिंग इनटू Amazon, Facebook, Instagram, फिर OTT प्लेटफॉर्म में सेल करना स्टार्ट किया, roku हो गया या फिर Google TV हो गया, जो कि आप इनके डिजिटल रेवेन्यू के शेयर में भी देख सकते हो, जो कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। आप देख सकते हो कि FY18 में कंपनी 27% डिजिटल रेवेन्यू कमाती थी और आज FY25 में वो 41% चला गया। कंपनी इज ट्राइंग टू टेक इट टू 50% बाय FY27। सो इट क्लियरली शोज दैट कंपनी हैज द इंटेंशन टू बिकम अ डिजिटल फर्स्ट कंपनी इवेंचुअली। अब देखते हैं कि कंपनी का कोर स्ट्रेंथ क्या है। मेरे हिसाब से कंपनी के 2 मेन स्ट्रेंथ है। पहला है सोर्सिंग। कंपनी 35 से ज्यादा कंट्रीज से अपना सामान सोर्स करती है, जो कि अपने आप में एक बहुत मगजमारी वाला काम है। और कंपनी का डिजाइन टू डेवलपमेंट वाला इन हाउस फैसिलिटी तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि सिर्फ 6 हफ्ते लगते हैं उसको एक चीज को डिजाइन से फुल्ली डेवलप्ड ज्वेलरी में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि काफी कम है कंपेयरिंग टू इट्स कंपेटिटर्स। और हर साल ऐसे 14 से 15 हजार नए ज्वेलरी कंपनी बना लेती है। 14 से 15 हजार नया SKU बनाना और उनको मेंटेन करना, इन्वेंट्री लेवल्स को सही रखना इज नॉट ए जोक। और कंपनी का दूसरा स्ट्रेंथ है बिजनेस हेल्थ। कंपनी काफी डिसेंट ROE ROC मेंटेन किए हुए है और कंपनी के कैश फ्लो भी बहुत अच्छे हैं। रिसेंटली वैभव ने बहुत सारे केपेक्स पे खर्चा किया है, जो कि फुल्ली इंटरनल एक्रूवल से ही आया है। मतलब कंपनी ने बाहर से पैसा नहीं उठाया, विच इज वाई यू सी कि डेट लेवल्स अभी भी इतने कम है।
और कंपनी के प्रॉफिट सही में कैश में कन्वर्ट होते हैं तभी ऑलमोस्ट 2.5-3% का तो कंपनी डिविडेंड यील्ड दे देती है। सो इट क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट्स कि कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ बहुत स्ट्रांग है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि ग्रोथ कहां से आएगा। सो इन द लास्ट 2-3 years कंपनी हैज डन सम मैसिव केपेक्स। पहले कंपनी सिर्फ यूके और यूएस में ही बेचती थी और अब कंपनी ने नए सिरे से जर्मनी में एंट्री लिया है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपने नए कंट्री में अपना नया बिजनेस सेटअप किया है तो आपके खर्चे बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि कंपनी को फिर टीवी चैनल का लाइसेंस एक्वायर करना पड़ा, अपने ऑफिसेस सेटअप करने पड़े, अपने वेयर हाउसेस सेटअप करना पड़ा। और इसी वजह से कंपनी के लास्ट 2-3 सालों से आप देखोगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत नीचे आ चुका है और पैट तो और भी ज्यादा सप्रेस्ड है। लेकिन अब जबकि ये सारा इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुका है, जो भी फ्रंट लोडेड एक्सपेंस लेना था वो ले चुके हैं, तो अभी से जो कंपनी का नया रेवेन्यू आएगा जर्मनी में, उसमें प्रॉफिट के मार्जिन आए होंगे। बेसिकली जर्मनी का बिजनेस आज भी लॉस मेकिंग है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगले कुछ साल में वो ना कि सिर्फ प्रॉफिटेबल होगा बल्कि उसका प्रॉफिट ग्रोथ भी रेवेन्यू ग्रोथ से काफी ज्यादा तेजी से होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन कर चुका होगा। दूसरा ग्रोथ पॉइंट रहे कि कंपनी अभी इवेंचुअली डिजिटली ट्रांजिशन कर रही है। तो डिजिटल स्पेस में क्या होता है कि कस्टमर्स को रीटारगेट करना आसान होता है, मतलब रीसेलिंग बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जो कंपनी का कोर कस्टमर बेस है, जो कि आज के डेट में प्राइमरीली 50+ एज वाले हैं, वहां से कंपनी हट के, क्योंकि अभी कंपनी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स भी बेच रही है ज्यादा, तो वहां से हट के कंपनी इवेंचुअली यंगर जनरेशन को टारगेट कर सकती है और वहां से भी अपना रेवेन्यू कमा सकती है। थर्ड पॉइंट इज एफटीए। यूके के साथ अभी एफटीए हुआ और यूके से कंपनी का रेवेन्यू शेयर आता है ऑलमोस्ट 30%। तो मतलब वहां का जो बिजनेस है उसमें कंपनी को थोड़ा सा मार्जिनल बेनिफिट होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम हो गया है ड्यू टू टैरिफ रिडक्शन। फिर चौथा पॉइंट रहे कि कंपनी का रेवेन्यू मिक्स चेंज हो रहा है, राइट। आज के डेट में डिजिटल बहुत कम है, आगे चल के डिजिटल ज्यादा होगा। आज के डेट में ब्रांडेड कम है, अगले 2-3 साल में ब्रांडेड ऑलमोस्ट 50% हो जाएगा। लाइफस्टाइल प्रोडक्ट भी आज के डेट में उतना नहीं बिकता है, बट आगे चल के और ज्यादा हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस रेवेन्यू मिक्स चेंज प्लस द ग्रोथ फ्रॉम जर्मनी, दिस टू विल सर्व द मेजर प्रॉफिटेबिलिटी। और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट में हालांकि आज के डेट में कंपनी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है, बट कंपनी हैज स्टार्टेड डूइंग इट। सो विथ ऑल दीज व्हाट वी कैन सी इज अ अपकमिंग ऑपरेटिंग लेवरेज। कंपनी का गाइडेंस ऑफ रेवेन्यू उतना ज्यादा नहीं है, कुछ 8 से 12% के बीच का गाइडेंस दिया है कंपनी, बिकॉज मार्केट भी थोड़ा खराब हो रखा है। अगर आप यूके और यूएस में देखो तो वहां पे इकोनॉमी उतना ज्यादा अच्छा शाइन नहीं कर रही है, विच इज वाई कंपनी हैज रिड्यूस्ड इट्स रेवेन्यू गाइडेंस फ्रॉम अर्लियर 12-15% टू नाउ 8-12%। लेकिन इस रेवेन्यू के ग्रोथ में भी अपने को प्रॉफिट ग्रोथ काफी ज्यादा दिख सकता है बिकॉज ऑफ ऑल दीज ऑपरेटिंग लेवरेज। जर्मनी से जो पैसा आने वाला है, जो रेवेन्यू आने वाला है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाला है, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें बढ़ने वाला है, डिजिटल से बढ़ने वाला है, ब्रांडेड से बढ़ने वाला है, राइट। और जैसे जैसे कंपनी एक डिजिटल प्लेयर बन जाएगी और सिर्फ ज्वेलरी से हट के लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में भी ज्यादा आ जाएगी, तो इवेंचुअली कंपनी का कोशिश शायद यही रहेगा कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड का एक मिंत्रा टाइप प्लेयर बन जाए। सो दिस इज द कोर थीसिस, अ प्रॉफिटेबल कैश रिच मिंत्रा ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। अब आते हैं रिस्क पॉइंटर्स पे, जो कि मेरे हिसाब से प्राइमरीली 2 है। पहला रिस्क पॉइंटर है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी। आज की डेट में जो आप देख रहे हो कि टैरिफ गेम बहुत ज्यादा हो रहा है, और क्योंकि वैभव ग्लोबल सही में एक ग्लोबल प्लेयर है, 35 डिफरेंट कंट्रीज से वो सोर्सिंग करती है, फिर बेचती भी सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में ही है। सो एनी काइंड ऑफ अ ग्लोबल अनसर्टेनिटी ड्यू टू टैरिफ और ट्रेड डील्स कैन हिट द ड्रीम्स ऑफ वैभव ग्लोबल ऑफ बिकमिंग द मिंत्रा ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। और दूसरा रिस्क है कि अगर आप जर्मनी में इतना बड़ा एक्सपांशन करने के बाद, यूके में एक्विजिशन करने के बाद, डिजिटल जाने के बाद और ब्रांडेड में फोकस करने के बाद भी बस 10, 12 या 15% का रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट दे रहे हो, गाइडेंस दे रहे हो, दिस मीन्स कि शायद जो आपका कोर बिजनेस है जेम्स एंड ज्वेलरी का, वहां पे मार्केट एक्सपांशन के चांसेस बहुत कम है। मे बी इन दैट सेगमेंट वैभव हैज बिकम अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड। सो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा यहां से बिजनेस को फॉलो करना और अगले 2-3 साल में बिजनेस कैसे अनफोल्ड होता है उसको ऑब्जर्व करना। एनीवेज, तो इसी के साथ यही था वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इकोनॉमिक टॉक्स के नेक्स्ट वीडियो में।